तो स्क्रीन विजिबल है? आई होप विजिबल होगा सबको। हाँ 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 ठीक है। ओके हाँ। तो बिफोर गोइंग इनटू द टॉपिक ऑफ cholecystitis, we will briefly discuss about the anatomy and physiology of the gallbladder and cystic duct। ठीक है, जो बाइल डक्ट है उसका थोड़ा सा हम लोग लाइक एनाटॉमी फिजियोलॉजी एक बार देख लेते हैं, लाइक रिकैप्चुलेट हो जाएगा हम सभी लोगों का। तो पहले बाइल क्या होता है? वी ऑल नो दैट बाइल इज अ येलो ग्रीन कलर का होता है। इट इज थिक स्टिकी फ्लूइड होता है, लाइक वो थोड़ा स्टिकीनेस नेचर होता है। और बाइल क्या हेल्प करता है? हेल्प्स मेनली इन फूड डाइजेशन। मेनली जो होता है वो फैट का डाइजेशन करने में बाइल हेल्प करता है। ओके, स्पेसिफिकली व्हाट इज द रोल ऑफ बाइल इज दैट कि इट ब्रेक्स डाउन द फैट इनटू फैटी एसिड्स। जो बाइल का जो रोल होता है ना, वो फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है। नॉर्मली जो होता है फैट बॉडी में ऐसे एब्जॉर्ब नहीं होता है, वो कन्वर्ट होता है फैटी एसिड्स में, जो कि बाइल कराता है। और specifically it breaks down the fat into fatty acids which can be taken into the body by the digestive tract। with the help of digestive tract बाइल क्या करता है? फैट को कन्वर्ट करता है फैटी एसिड्स में। ऑडिबल हूं मैं? हेलो? हाँ, आ रही है आवाज। ओके ठीक है। इन ह्यूमंस क्या होता है? बाइल इज प्रोड्यूस्ड कंटिन्यूअसली बाय द लिवर। और एज वी ऑल नो कि लिवर जो है वो बाइल का प्रोडक्शन करता है। बट स्टोर कहाँ बाइल होता है? बाइल जो स्टोर होता है वो होता है गॉल ब्लैडर में। ठीक है। और सॉरी, और जो स्टोर होता है वो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। और वहां पे क्या होता है? गॉल ब्लैडर में वो जो बाइल क्या होता है वहां पे कंसंट्रेटेड होता है। ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, जो गॉल ब्लैडर में जो बाइल का जो स्टोरेज होता है वहां पे क्या करता है? वाटर का एब्जॉर्व कर लेता है। ये जो गॉल ब्लैडर के अंदर जो बाइल है, और वाटर का एब्जॉर्व करने की वजह से क्या होता है? जो बाइल है उसमें वो कंसंट्रेट हो जाता है। तो गॉल ब्लैडर क्या करता है? जो वाटर का जो सिक्रेशन होता है उसको कंसंट्रेट करता है, एब्जॉर्व कराता है। और क्या होता है? वहां पे बाइल कंसंट्रेट हो जाता है। ठीक है। अब बाइल का कंपोजिशन क्या क्या होता है? बाइल का कंपोजिशन उसके अंदर अराउंड बिटवीन 500 टू 1000 ml ऑफ बाइल इज सिक्रेटेड बाय द लिवर डेली। डेली जो है वो 500 से 1000 ml बाइल सिक्रेट होता है लिवर से। और बाइल क्या क्या कंसिस्ट होता है? बाइल में वाटर रहता है, ठीक है, मिनरल सॉल्ट्स जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, ये सब प्रेजेंट रहता है। म्यूकस, म्यूकस का भी सिक्रेशन होता है जिसकी वजह से जो सिक्रेशन है वो थिक होता है, स्टिकी होता है। बिलिरुबिन होता है जो कि ग्रीन कलर का जो पिगमेंट प्रोवाइड करता है बाइल का, बिलिरुबिन बिलिरुबिन रहता है। और बाइल सॉल्ट जैसे कि कोलिक एसिड और कीनो डीऑक्सी एसिड, ठीक है, ये सारे बाइल सॉल्ट्स प्रेजेंट रहते हैं। कोलेस्ट्रॉल का कॉम्पोजिशन रहता है बाइल में। ठीक है, तो ये सब हो गया हमारा कॉम्पोजिशन ऑफ बाइल में क्या क्या रहता है। बाइल का फंक्शन क्या है? जैसे पहले भी बोले कि फैटी एसिड्स और कोलेस्ट्रॉल जो है मेनली, जैसे कि जो फैट सॉल्युबल विटामिन जैसे कि ए, डी, ई और की, ठीक है, ये क्या कराता है? जो बाइल रहता है उसको कन्वर्ट करता है मोर वाटर सॉल्युबल में, ठीक है, विच कैन बी इजिली एब्जॉर्ब थ्रू द इंटेस्टाइनल वॉल। तो इंटेस्टाइन जो वॉल है उसमें बेसिकली क्या होता है? वाटर सॉल्युबल जो सारे प्रोडक्ट रहते हैं वो जल्दी एब्जॉर्ब हो सके, तो ये बाइल क्या करता है? बेसिकली इसको कन्वर्ट करता है। ठीक है, वो जो फैट सॉल्युबल विटामिन है उसको वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट करता है। और हम लोग को ये भी पता है कि जो फैट का डाइजेशन करता है, दैट इज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। फैट का ब्रेकडाउन करता है इनटू फैटी एसिड्स, ठीक है, तो उसको ब्रेकडाउन करता है। और इन केस क्या होता है वहां पे, इन द टर्मिनल इलियम मोस्ट ऑफ द बाइल सॉल्ट्स आर रीअब्सॉर्ब। तो क्या होता है? बाइल जब सीक्रेट होता है, जब इंटेस्टाइन में चला जाता है, कन्वर्ट होकर के वाटर सॉल्युबल, कन्वर्ट होकर के जब इंटेस्टाइन इलियम वाले पार्ट में जब चला जाता है, तो वहां से क्या होता है ना, कुछ जो बाइल सॉल्ट्स और बाइल होता है ना वो फिर से रीअब्सॉर्ब होते हैं फैट का डाइजेशन कराने के। ठीक है, और इट रिटर्न्स टू द लिवर थ्रू द पोर्टल वेन। तो वो लिवर में क्या होता है? जो बाइल एक्चुअली जो सिक्रेट हुआ इंटेस्टाइन में जो गया फैट का डाइजेस्ट करने के लिए, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का डाइजेस्ट करने के लिए, अब फिर क्या होता है? वो बाइल क्या होता है? फिर से रीअब्सॉर्ब हो जाता है। कहाँ रीअब्सॉर्ब हो जाता है? लिवर में रीअब्सॉर्ब फिर से हो जाता है, ताकि वो फिर से फैट का डाइजेशन कर सके। और किससे लिवर में चला जाता है? विद द हेल्प ऑफ पोर्टल वेन। पोर्टल वेन के जरिए वो लिवर में फिर से चला जाता है, और उसके जाने के बाद वो फिर से फैट डाइजेशन कराता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन आता है एक्सक्रीशन ऑफ बाइल, के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ब्रीफली में।
कि एज वी ऑल नो जैसे सॉरी, एज वी ऑल नो जैसे कि एरिथ्रोसाइट्स जो आरबीसी प्रोड्यूसिंग होता है, वहां पे क्या होता है, हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन होता है। अब एरिथ्रोसाइट जो है वो कन्वर्ट जो टूटता है, वो ब्रेक डाउन होता है, वो स्प्लीन में मेनली होता है, कुछ पार्ट लिवर में भी होता है, कुछ बोन मैरो में भी होता है। तो स्प्लीन में क्या होता है, आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है और वो कन्वर्ट होता है हीम और ग्लोबिन में। ठीक है, हीम और ग्लोबिन पार्ट में कन्वर्ट होता है। अब ग्लोबिन जो है वो एमिनो एसिड्स यानी प्रोटीन में कन्वर्ट होता है। ये कन्वर्ट होकर प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो ये वाला जो ग्लोबिन वाला पार्ट है, इट हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। और एक और जो पार्ट है, जो हीम वाला पार्ट, वो क्या होता है, वो कन्वर्ट होता है बिलिरुबिन में। अब ये जो बिलिरुबिन वाला पार्ट है, ये क्या है, एक पिगमेंट है जो कि बाइल का जो कलर जो होता है, ग्रीनिश कलर प्रोवाइड करता है। और ये अनकॉन्जुगेटेड फॉर्म में रहता है बिफोर एंटरिंग इनटू द लिवर। तो लिवर से एंटर करने से पहले ये जो बिलिरुबिन होता है, ये अनकॉन्जुगेटेड होता है, यानी इनडायरेक्ट फॉर्म में रहता है। अब जब ये लिवर अब जब ये लिवर मतलब अनकॉन्जुगेटेड है, मतलब ये जो है वो वाटर इनसॉल्युबल है। इसका और एक मतलब हम लोग यहाँ से हम लोग और एक समझते हैं कि ये जब बिलिरुबिन जो अनकॉन्जुगेटेड फॉर्म में है, ये वाटर इनसॉल्युबल फॉर्म में है। तो इसको अब क्या है, वाटर सॉल्युबल फॉर्म में होना पड़ेगा, तो वो लिवर में जाकर के वाटर सॉल्युबल फॉर्म में होता है ताकि वो एब्जॉर्ब हो सके। तो जो बिलिरुबिन जो अनकॉन्जुगेटेड फॉर्म में है, अब वो लिवर में जाता है, बिलिरुबिन के साथ अटैच्ड होता है एल्ब्यूमिन। ठीक है, बिलिरुबिन के साथ अटैच्ड होता है एक प्रोटीन मॉलिक्यूल एल्ब्यूमिन। तो उसके एल्ब्यूमिन के साथ जुड़ने के बाद वो क्या होता है, कंजुगेट फॉर्म में हो जाता है बिलिरुबिन। ठीक है, ये जो बिलिरुबिन है लिवर में जाने के बाद कंजुगेट फॉर्म में हो जाता है आफ्टर कंबाइनिंग विद द एल्ब्यूमिन। अब जो बिलिरुबिन जो है, अब वो ग्लूकुरोनिक एसिड यहाँ पे मेंशन नहीं है। बिलिरुबिन जो है वो ग्लूकुरोनिक एसिड, एक एसिड है दैट इज नोन एज ग्लूकुरोनिक एसिड। हाँ, तो बिलिरुबिन जो है ग्लूकुरोनिक एसिड से मिलकर के एक कॉन्जुगेटेड फॉर्म में बन जाता है और ये वाटर सॉल्युबल कन्वर्ट हो जाता है। तो पहले क्या हुआ, हीम कन्वर्ट हुआ बिलिरुबिन में, दैट इज अनकॉन्जुगेटेड फॉर्म एंड इट इज वाटर इनसॉल्युबल फॉर्म। अब ये क्या होता है, लिवर में जाता है विद द मीडिया एल्बुमिन से और कंजुगेट फॉर्म में हो जाता है। उसके बाद फर्दर अटैच्ड होता है ग्लूकुरोनिक एसिड से, दैट कन्वर्ट्स इन वाटर इनसॉल्युबल इनटू वाटर सॉल्युबल पार्ट। ठीक है, अब उसके बाद ये क्या होता है, बाइल डक्ट की तरफ जाता है। और देखो, जैसे मैंने बोला था कि इसमें इंटर हेपेटिक सर्कुलेशन होता है, जो बाइल यहाँ से सीक्रेट होता है फैट डाइजेशन के लिए, और वो फिर से एंटरोहेपेटिक सर्कुलेशन विद द हेल्प ऑफ पोर्टल वेन, यहाँ पे पोर्टल वेन रहता है, यहाँ पे फिर से एंटरोहेपेटिक सर्कुलेशन में जाकर के फिर से यहाँ पे सिक्रेशन कराता है। तो एक तो बाइल डक्ट हमारा इंटेस्टाइन में जाएगा सिक्रेशन, और एक जाता है ब्लड स्ट्रीम के रूट से किडनी में। ठीक है, तो इंटेस्टाइन में जाकर के क्या होता है, वो फिकस में एक्सक्रीट हो जाता है, और वो क्या होता है, एक येलोइश जो अपीयरेंस होता है, और एक जो स्मेल जो आता है वो ड्यू टू स्टार्कोबिलिन की वजह से होता है। तो वो इंटेस्टाइन में जैसे चला जाता है और वो फिकस के रूट से वो एक्सक्रीट हो जाता है बिलिरुबिन जो है, और वो स्टार्कोबिलिन में कन्वर्ट हो जाता है, और किडनी से जा करके विद द रूट ऑफ ब्लड स्ट्रीम में से जा करके किडनी में जा करके यूरिन में जा करके एक्सक्रीट हो जाता है, और वो कौन से फॉर्म में रहता है, यूरोबिलिनोजन। ठीक है, तो आई होप ये एक्सक्रीशन ऑफ द बिलिरुबिन सबको क्लियर है। तो ये जस्ट फिजियोलॉजी डिस्कस कर दिए। अब आते हैं बाइल ट्रैक्ट पे। बाइल ट्रैक्ट क्या होता है, देखो बाइल ट्रैक्ट जैसे हम लोग को ये इमेजेस में बहुत क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। लाइक ये यहाँ पे मान लो लिवर है, ठीक है, ये वाला पार्ट हमारा इमेज नहीं बना है लिवर का, ये वाला पार्ट लिवर है। उसमें से दो आता है, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट और राइट हेपेटिक डक्ट लिवर से आया, और ये राइट हेपेटिक डक्ट यहाँ से लिवर से ही आ रहा है, और ये लेफ्ट हेपेटिक डक्ट यहाँ से लिवर से ही आ रहा है। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर बनाता है मेरा कॉमन हेपेटिक डक्ट। राइट हेपेटिक डक्ट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट दोनों मिलकर बनाता है कॉमन हेपेटिक डक्ट। और उसके बाद जो गॉल ब्लैडर से एक डक्ट आता है, दैट इज नोन एज सिस्टिक डक्ट। ठीक है, अब ये जो कॉमन हेपेटिक डक्ट है, ठीक है, जो दोनों जो लिवर से आया, दैट इज राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, और गॉल ब्लैडर से एक डक्ट आ रहा है, उसका नाम है सिस्टिक डक्ट। तो ये दोनों मिल करके क्या बनाते हैं, कॉमन बाइल डक्ट बनाता है। ठीक है, अब ये जो कॉमन बाइल डक्ट होता है, ये ड्रेन करता है सेकंड पार्ट, दैट इज सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में, और इसका ओपनिंग यहाँ पे नाम है एम्पुला ऑफ वेटर। यहाँ पे एक स्पिंटर प्रेजेंट होता है, दैट इज नोन एज स्पिंटर ऑफ ऑडाई। ठीक है, वो क्या करता है, इसको रेगुलेट करता है। तो यहाँ पे सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में जा करके ये जो कॉमन बाइल डक्ट है, ये ड्रेन करता है। अब कॉमन बाइल डक्ट से और एक पार्ट यहाँ से जुड़ता है जो पैनक्रियस से, यहाँ पे एक पैनक्रियस का स्ट्रक्चर रहता है, वहाँ पैनक्रियस से एक पैनक्रेटिक डक्ट आता है। ठीक है, तो पैनक्रेटिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट ये दोनों मिलकर के ओपन होता है इन सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, जो कि नाम है यहाँ पे एम्पुला, एक वहाँ पे है ओपनिंग है, दैट इज नोन एज एम्पुला ऑफ वेटर।
यहाँ पे जाकर के ओपनिंग होता है और यहाँ पे क्या होता है, इंटेस्टाइन में जाकर के सब फैट का डाइजेशन कराता है। और बाइल डक्ट का जो कॉमन बाइल डक्ट है, ये जो कॉमन बाइल डक्ट है, इसका जो लेंथ होता है दैट इज 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, आई होप ये वाला सबको क्लियर है। ठीक है, अब आते हैं गॉल ब्लैडर के शेप के बारे में और उसके पार्ट्स के बारे में। तो गॉल ब्लैडर का जो शेप होता है, पियर शेपेड का स्ट्रक्चर होता है। जो नाशपाती होता है ना, जो फ्रूट नाशपाती जो देखे हो तुम लोग, खाते हैं जो हम लोग, पियर शेपेड उसके तरह शेप का होता है। एंड इट अटैच टू द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लीवर। लीवर के जो है वो पोस्टीरियर सरफेस पे अटैच होता है। ये याद रखना कि पोस्टीरियर सरफेस में लीवर से अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिव टिश्यू से। ठीक है, अब इसके जो पार्ट्स है, नॉर्मली कई कुछ कुछ बुक्स में 4 पार्ट्स बताया गया है। वहाँ पे इन्फेंडिबुलम के बारे में ऐसा नंबर 4 पार्ट दिया हुआ है, बट कहीं के 3 पार्ट्स दिया हुआ है। लाइक नंबर 1 इज द फंडस पार्ट, नंबर 2 इज द बॉडी एंड नंबर 3 इज द नेक। ठीक है, तो फंडस वाला पार्ट देखो, ये जो फंडस वाला पार्ट है गॉल ब्लैडर का, ये यहाँ पे फंडस प्रेजेंट होता है। ये मेन तुम्हारा बॉडी वाला हिस्सा है जहाँ पे बाइल प्रेजेंट है। फिर ये जो नैरोइंग जो ओपनिंग है दैट इज नोन एज नेक वाला पार्ट। अब यहाँ से बाइल फ्लो होता है, यहाँ से जो एग्जियोनल दैट इज ये सिस्टिक डक्ट है, और ये कॉमन हेपेटिक डक्ट है जो राइट हेपेटिक डक्ट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट से फॉर्म करके कॉमन हेपेटिक डक्ट फॉर्म किया। अब यहाँ से फॉर्म करते हुए कॉमन बाइल डक्ट फॉर्म किया, और यहाँ से एक पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक डक्ट आया, और यहाँ पे एम्पुला वेटर में ओपनिंग हो गया इन सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में। तो ये तो हो गया गॉल ब्लैडर का स्ट्रक्चर एंड पार्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट कम्स देन स्ट्रक्चर ऑफ द गॉल ब्लैडर। स्ट्रक्चर ऑफ द गॉल ब्लैडर, उसका जो कवरिंग होता है मेनली 3 लेयर्स का कवरिंग होता है, सेम एज दैट ऑफ एलिमेंट्री ट्रैक के जैसा। तो नंबर 1 इज द पेरिटोनियम का कवरिंग, इट कवर्स द इंफीरियर सरफेस ऑफ द गॉल ब्लैडर। ठीक है, उसके बाद आता है मसल लेयर जो ओब्लिक मसल फाइबर से बना हुआ रहता है। और थर्ड इज द म्यूकस मेम्ब्रेन। ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन, मान लो अगर कोई कोलेसिस्टाइटिस होता है, इन्फ्लामेशन होता है गॉल ब्लैडर में, ड्यू टू सम रीजन, ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन है ना, वो क्या करता है, कवरिंग प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से वहां पे इन्फ्लामेशन होने नहीं देता है। ठीक है, और इट डिस्प्लेज द स्मॉल रूगी। रूगी मीन्स होता है लाइक रूगी मीन्स होता है लाइक उसका कवरिंग के बारे में बताया है। व्हेन गॉल ब्लैडर इज एम्प्टी एंड डिसअपियर व्हेन डिस्टेंडेड विद द बाइल। तो म्यूकस मेम्ब्रेन का ऐसा कवरिंग होता है, ये याद रखो, दैट इज पेरिटोनियम होता है, मसल लेयर होता है और म्यूकस मेम्ब्रेन होता है। 3 लेयर का कवरिंग होता है। ठीक है, फंक्शन क्या है गॉल ब्लैडर का, वी ऑल नो दैट रिजर्वर फॉर बाइल करता है। लाइक जो लिवर है वो बाइल का सिक्रेशन कराता है, मतलब बाइल का फॉर्मेशन कराता है, और जहाँ पे स्टोर होता है दैट इज इन गॉल ब्लैडर। ये कंसंट्रेट करता है बाइल को, ठीक है, बाय एब्जॉर्प्शन। जैसे मैंने बोला पहले कि वाटर का जो है वो एब्जॉर्ब करता है वहाँ पे थ्रू द वॉल्स। ठीक है, जो गॉल ब्लैडर का जो वॉल है वो क्या करता है, वाटर का एब्जॉर्ब करता है जो बाइल में प्रेजेंट होता है, और उसको क्या करता है, वो कंसंट्रेट करता है बाइल को। ठीक है, अब रिलीज ऑफ स्टोर्ड बाइल क्या होता है उसमें, और एक इंपॉर्टेंट एक हार्मोन प्रेजेंट रहता है गॉल ब्लैडर में, कोलेसिस्टोकाइनिन। ये वाला इसका रोल हम लोग जब हम लोग एम्फाइसीमेटस कोलेसिस्टाइटिस पढ़ेंगे, उसमें एक सीसीके का इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये जो मसल वॉल है ना गॉल ब्लैडर में, उसमें एक हार्मोन रहता है दैट इज सीसीके, यू नो वी कॉल इट एज कोलेसिस्टोकाइनिन। ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है गॉल ब्लैडर को। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, बाइल का सिक्रेशन होता है ड्यूडेनम में। तो कोलेसिस्टोकाइनिन क्या करता है, काइंड ऑफ हार्मोन विच इज प्रेजेंट इन द मसल वॉल ऑफ द गॉल ब्लैडर। ठीक है, इट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड आफ्टर कॉन्ट्रैक्टिंग द बाइल इज सिक्रेटेड इनटू द ड्यूडेनम। ठीक है, आई होप इतना क्लियर है सबको, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी ऑफ गॉल ब्लैडर एंड बाइल डक्ट। एनी डाउट? हेलो, हेलो, सो गए क्या? अच्छा ठीक है, सोए नहीं हो ना, नहीं सोना मत, जब सो गए तो बोल देना, एंड कर देना। अच्छा ठीक है, तो देखो अब थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट में आते हैं। आई होप ये वाला थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा, ये वाला पार्ट, तो अच्छे से सुनना। देखो डिजीज ऑफ द गॉल ब्लैडर में आते हैं हम लोग, तो कोलेसिस्टाइटिस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, कोलेसिस्टाइटिस का मतलब है कि कोले मीन्स क्या होता है, गॉल ब्लैडर, और जो सिस्टाइटिस का मतलब होता है, मतलब कोलेसिस्टाइटिस मतलब आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन, और कोले का मतलब होता है गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर का अगर इन्फ्लामेशन हो तो उसको हम लोग बोलते हैं कोलेसिस्टाइटिस। ठीक है,
कोलेलिथियासिस क्या होता है? गॉल ब्लैडर का स्टोन होता है। अगर टाइम परमिट हुआ तो कोलेलिथियासिस भी हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कोलेसिस्टाइटिस क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ द गॉल ब्लैडर को हम लोग कोलेसिस्टाइटिस बोलते हैं। और ये दो इसका क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्लासिफिकेशन याद रखना। ये जो कोलेसिस्टाइटिस यहाँ से जो डिस्कस करेंगे ये बहुत ब्रीफ में डिस्क्राइब करेंगे और अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। बुक में बहुत इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, लाइक उसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। आई होप, मतलब मैं आई ट्राई, मतलब आई विल ट्राई कि इसको थोड़ा इजी कर लेने का। तो कोलेसिस्टाइटिस जो होता है वो एक्यूट और क्रॉनिक होता है, ठीक है। अब जो एक्यूट होता है उसके 3 टाइप्स होते हैं। क्या क्या है? एक होता है कैलकुलस। कैलकुलस मतलब जो स्टोन की वजह से जो कोलेसिस्टाइटिस हो, मतलब क्या होता है कि गॉल ब्लैडर स्टोन की वजह से भी क्या होता है, कभी कभार कोलेसिस्टाइटिस होता है। कभी कभार नहीं, लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम इन्फ्लामेशन होता है ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ गॉल ब्लैडर स्टोन। तो वो हो गया कैलकुलस। अकैलकुलस मतलब ड्यू टू एनी इन्फेक्शन, दिस इज नॉट बिकॉज एनी काइंड ऑफ स्टोन के बारे में, ठीक है, एनी काइंड ऑफ स्टोन उसकी वजह से नहीं। अकैलकुलस मतलब विदाउट कैलकुलस के लिए, मतलब कोई इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, उसकी वजह से अगर कोलेसिस्टाइटिस हो तो उसको अकैलकुलस कोलेसिस्टाइटिस बोलते हैं, ठीक है। अब अकैलकुलस जो उसके अकैलकुलस का पार्ट है उसके अंदर 2 पार्ट आता है। एक तो हो गया अकैलकुलस कोलेसिस्टाइटिस, एंड दूसरा जो है वो है अकैलकुलस कोलेसिस्टोपैथी। ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि कोलेसिस्टोपैथी होता क्या है। तो नंबर 3 जो होता है वो एक्यूट का, उसका नाम होता है एम्फाइसीमेटस। ये भी डिस्क्राइब करेंगे एम्फाइसीमेटस होता क्या है। अभी के लिए बस ये याद रखो, कोलेसिस्टाइटिस जो होता है वो एक्यूट और क्रॉनिक होता है। एक्यूट के अंदर 3 आते हैं, एक होता है कैलकुलस, दूसरा होता है अकैलकुलस, तीसरा होता है एम्फाइसीमेटस। अकैलकुलस के अंदर 2 आते हैं, दैट इज अकैलकुलस कोलेसिस्टाइटिस और अकैलकुलस कोलेसिस्टोपैथी, ठीक है। अब ये क्लासिफिकेशन याद रखो। अब आते हैं हम लोग इसका पैथोफिजियोलॉजी या पैथोलॉजी के बारे में। तो ये होता कैसे है कोलेसिस्टाइटिस, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ये हो गया, लाइक उसको मैं लाइक डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि इसमें क्या होता है ना, कि देखो कि ये हमारा गॉल ब्लैडर है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है कि एक जब यहाँ पे कोई स्टोन का फॉर्मेशन होता रहता है ना, यहाँ पे कोई मान लो जब बाइल क्या होता है ना बहुत अगर कंसंट्रेट हो जाए तो उसके बाद देखा गया है कि वहाँ पे क्या बाइल स्टोन का फॉर्मेशन होता है, मतलब गॉल स्टोन का फॉर्मेशन होता है। जब यहाँ पे गॉल स्टोन का फॉर्मेशन होगा ना, अब ये क्या करेगा, इट विल प्रोवाइड अ मैकेनिकल प्रेशर इन द म्यूकोजा ऑफ द गॉल ब्लैडर। ये क्या है, जो गॉल ब्लैडर है वो पूरा म्यूकोजा से कवरिंग होता है, ठीक है। अब ये जो स्टोन क्या करेगा ना, ये एक मैकेनिकल प्रेशर यहाँ पे देगा म्यूकोजा में, ठीक है। अब जब ये प्रेशर बहुत दिन तक जब प्रेशर ये क्रिएट होते रहेगा तो वहां पे क्या होता है ना, वहां पे जो ब्लड सर्कुलेशन है वो क्या होता है, वो हैम्पर होता है, ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन का वहां पे हैम्पर होता है। हैम्पर की वजह से वहां पे क्या होगा, हैम्पर की वजह से वहां पे हमारा इस्चीमिया डेवलपमेंट होता है इन द पोर्शन ऑफ गॉल ब्लैडर, क्योंकि वहाँ ब्लड सप्लाई हैम्पर हो रहा है जिसके से इस्चीमिया हो रहा है और वहां पे नेक्रोसिस होता है, ठीक है। तो ये जो कॉज हो गया ड्यू टू फॉर्मेशन, ये जो कॉज होगा इट इज अ मैकेनिकल कॉज जिसकी वजह से कोलेसिस्टाइटिस का डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। जो नंबर 2 है वो होता है केमिकल कॉज। केमिकल कॉज कैसे होता है, देखो नंबर 2 या केमिकल कॉज कैसे होता है, जो गॉल स्टोन होता है ना, गॉल स्टोन जो प्रेजेंट वहां पे होता है तुम्हारा ये गॉल ब्लैडर में, तो वहां पे क्या होता है, एक बाइल का कंपोनेंट होता है, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर बाइल है, ये बाइल का ही एक कंपोनेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लेसिथिन। ये याद रखना कि यहाँ पे बाइल का ही एक कंपोनेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लेसिथिन। अब ये जो लेसिथिन है ना, अब ये क्या होता है, फॉर प्रेजेंट ऑफ द गॉल ब्लैडर स्टोन की वजह से क्या होता है, यहाँ पे इन्फ्लामेशन होते रहता है होते रहता है। तो लेसिथिन जो होता है फर्दर क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है लाइसोलेसिथिन में, ठीक है। लाइसोलेसिथिन में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये लाइसोलेसिथिन में जब ये कन्वर्ट होता है ना, ये जो लाइसोलेसिथिन होता है ये टॉक्सिक होता है टू गॉल ब्लैडर, ठीक है। ये टॉक्सिक होता है गॉल ब्लैडर से, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे फर्दर सिस्टाइटिस इन्फ्लामेशन होने का कंडीशन अराइज होता है। तो ये इसकी वजह से क्या होता है, इट इज कॉल्ड द केमिकल कॉज, जिसकी वजह से यहाँ पे कोलेसिस्टाइटिस डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। नंबर 3 इज द बैक्टीरियल कॉज और एनी इन्फेक्शियस कॉज, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, बाइल का स्टेसिस हो रहा है, फर्दर यहाँ पे क्या हो रहा है, बैक्टीरिया का ग्रोथ हो रहा है, दैट लीड्स टू कोलेसिस्टाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द गॉल ब्लैडर हो रहा है यहाँ पे। तो ये 3 कॉज से क्या होता है कि कोलेसिस्टाइटिस का डेवलपमेंट होता है। तो सबसे पहले क्या मैकेनिकल कॉज क्या हुआ, पहले यहाँ पे गॉल स्टोन का डेवलपमेंट हुआ जिसकी वजह से एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है टुवर्ड्स द मिकोजा ऑफ द गॉल ब्लैडर, जिसकी वजह से क्या हुआ है, ब्लड सर्कुलेट वहाँ पे हैम्पर हो रहा है। ब्लड सर्कुलेट हैम्पर होने की वजह से वहाँ पे क्या हो रहा है, इस्चीमिया डेवलपमेंट हो रहा है, वहाँ पे नेक्रोसिस हो जा रहा है।
वहाँ पे क्या हो रहा है, इन्फ्लामेशन और आइटिस, इन्फ्लामेशन हो रहा है। दूसरा केमिकल क्लॉज में लेसिथिन जो होता है, दैट इज अ कंपोनेंट ऑफ बाइल, इट इज कन्वर्टेड इनटू लाइसोलेसिथिन व्हिच इज अ टॉक्सिक टू गॉल ब्लैडर, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन हो रहा है। थर्ड, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो रहा है जिसकी वजह से कोलेसिस्टाइटिस डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है ना, जैसे यहाँ पे म्यूकोजा का लेयर होता है, ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन का भी लेयर होता है यहाँ पे, ठीक है। अगर इसका ग्लाइकोप्रोटीन क्या होता है, अगर फर्दर यहाँ पे इन्फ्लामेशन होते रहे तो ग्लाइकोप्रोटीन का लेयर या फिर म्यूकोजा का लेयर बोलो तो वो क्या होता है, डीजेनरेट होते रहता है, उसकी वजह से इन्फ्लामेशन क्रिएट होता है। इन्फ्लामेशन क्रिएट होगा तो वहाँ पे क्या होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होता है। हर एक इन्फ्लामेशन में वी ऑल नो कि प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होता है, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होता है, वहाँ पे क्या होता है, ब्लड फ्लो का सर्कुलेशन कम होता है, होने की वजह से क्या होगा, इन्फ्लामेशन हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन या ब्लड फ्लो का कम हो रहा है, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से कोलेसिस्टाइटिस का डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये 3 कॉज याद रखना कि किसकी वजह से कोलेसिस्टाइटिस का डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। अब आते हैं क्लिनिकल फीचर्स में। जो एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस का जो क्लिनिकल फीचर्स लेके पेशेंट प्रेजेंट करेगा ना, वो होता है बिलियरी पेन। बिलियरी पेन डेवलपमेंट होता है, और जो पेन होता है बेसिकली ये जो देख रहे हो, ये वाला पार्ट जो रिब है, जो तुम्हारा डायफ्राम वाला पार्ट है, उसके ठीक नीचे राइट अपर क्वाड्रेंट, जो हमारा एब्डोमेन है, एब्डोमेन हमारा 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड होता है। ये होता है राइट, ये वाला होता है राइट अपर क्वाड्रेंट, ये होता है लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, ये होता है राइट लोअर क्वाड्रेंट, एंड ये होता है लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। तो जो पेन होता है बिलेरी पेन, ये यहाँ पे राइट अपर क्वाड्रेंट में होता है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, वो मेंशन कर देना, राइट अपर क्वाड्रेंट में ये बिलेरी पेन अराइज करता है। और ये जो पेन होता है ये बेसिकली रेडिएट करता है टुवर्ड्स द बैक ऑफ द शोल्डर, और बैक रीजन में पेन रेडिएट करता है। और पेशेंट क्या कंप्लेन करता है, नोशिया और वॉमिटिंग लेकर के आता है, और जो पेन होता है जब वो लाई डाउन करता है वहां पे पेन एग्रेवेट हो जाता है, ठीक है। अगर वहां पे और एक क्या डायग्नोस्टिक क्लिनिकल फीचर हमको वहां पे मिलता है, वहां पे क्या होता है, पेशेंट का जो टीएलसी काउंट होता है, डब्ल्यूबीसी काउंट, ठीक है, जो जो नॉर्मल रेंज 4000 से 11000 जो हम लोग देखते हैं टीएलसी काउंट, टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट, लिकोसाइटोसिस होता है उसमें, क्या होता है, डब्ल्यूबीसी काउंट बहुत बढ़ जाता है, लाइक 11000 के अबव हो जाता है। और एलएफटी भी जो है डायग्नोस्टिक मार्कर, उसमें क्या होता है, एसजीओटी एसजीपीटी जो होता है लेवल्स, ठीक है, वो भी बढ़ जाता है, बिलिरुबिन लेवल भी बढ़ जाएगा वहां पे, ठीक है। पेशेंट कैन प्रेजेंट विद टैकीकार्डिया। तो ये सारे क्या होते हैं, क्लिनिकल फीचर्स लेके आते हैं, ठीक है। वहां पे हम लोग एक फीवर भी रहता है, हाँ, जो यहाँ पे फीवर जो रहेगा वो एक्चुअली माइल्ड फीवर रहेगा, ठीक है। बट एनी अगर कोई क्लॉस्ट्रीडियम का इन्फेक्शन हो, अगर कोई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो, अगर उसकी वजह से अगर कोई कोलेसिस्टाइटिस डेवलप होता है, तो वहां पे जो फीवर मिलता है वो इंटेंस फीवर मिलता है, ठीक है। वो हम लोग आगे चल के एम्फाइसेमेटस पढ़ेंगे कि क्लॉस्ट्रीडियम के इन्फेक्शन में जो कोलेसिस्टाइटिस होता है वहाँ पे फीवर का एक पैटर्न रहता है, वो फीवर जो होता है बहुत हाई ग्रेड का फीवर होता है, बट यहाँ पे जो फीवर है वो माइल्ड ग्रेड का फीवर रहेगा। बट यहाँ पे पेन बहुत जोर का रहता है, लाइक हाई, मतलब पेन बहुत रेडिएटिंग पेन रहता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं एक साइन के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट साइन है, मर्फीज साइन। ये वाइवा में भी पूछते हैं और थ्योरी में भी पूछते हैं। वाइवा में तो पूछते हैं कि कोलेसिस्टाइटिस में एक काइंड ऑफ साइन मिलता है, तो उसका साइन का नाम क्या है, यू हैव टू से मर्फीज साइन, ठीक है। और एक हमको मर्फीज ट्रायड मिलता है, ये साइन और ट्रायड दोनों अलग है। जो मर्फीज ट्रायड जो होता है वो याद रखना, वो अपेंडिसाइटिस में मिलता है, ठीक है। अपेंडिसाइटिस में मर्फीज ट्रायड मिलता है। और यहाँ पे क्या है, मर्फीज साइन। अपेंडिसाइटिस में जो मर्फी स्ट्राइड मिलता है उसका 3 एक पैटर्न रहता है, फीमर, वॉमिटिंग और पेन का। तो यहाँ पे क्या होता है, मर्फी साइन मिलता है, तो इसका एक पर्टिकुलर क्लिनिकल फीचर ऐसा है कि वहाँ पे रिबाउंड टेंडरनेस मिलता है। अगर ये जो राइट अपर क्वाड्रेंट वाला जो हिस्सा है, अगर उसको पैल्पेट करे ना, और पेशेंट को क्या बोलते हैं, डीप ब्रेथ लेने को, तो देयर विल बी, जैसे ही वो डीप ब्रेथ लेगा और जैसे ही हम लोग यहाँ पे पैल्पेट करेंगे, देयर विल बी अ कैच इन ब्रेथ, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, एक रिबाउंड टेंडरनेस भी मिलता है और देयर विल बी अ कैच इन ब्रेथ। तो यहाँ पे देखो एक मर्फी साइन ऐसे हम लोग करते हैं, पैल्पेट करते हैं, प्लेस द हैंड बिलो राइट कोस्टल मार्जिन में अलोंग द मिड क्लेविकुलर लाइन में, आस्क द पेशेंट टू टेक डीप ब्रेथ। जब पेशेंट डीप ब्रेथ लेगा तो जैसे ही हम लोग पैल्पेट करेंगे, देयर विल बी अ रिबाउंड टेंडरनेस होगा, और वहां पे देयर विल बी अ कैच इन ब्रेथ, लाइक पेशेंट का क्या होता है, ब्रेथ अटक जाता है, ठीक है। दिस इज नोन एज मर्फीज साइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट साइन है। और एक साइन मिलता है, यहाँ पे मेंशन नहीं है, एक बोअस साइन मिलता है। तो बोअस साइन क्या होता है, एक सेंसेशन होता है जब हम लोग, देयर विल बी अ हाइपर एस्थीसिया बिटवीन द 9th एंड 11th रिब। अगर इसको अगर पैल्पेट करेंगे अराउंड द 9th और 11th रिब के पास में, ऑन द पोस्टीरियर राइट साइड ऑफ द राइट साइड के राइट साइड में,
तो वहां पे क्या होता है ना, एक सेंसेशन मिलता है पेशेंट को, दैट इज वी नोन एज हाइपरेस्थीसिया। तो ये बहुत साइन, ये उतना स्पेसिफिक नहीं है, बट मर्फीज साइन याद रखना, ठीक है। वहां पे ये स्पेसिफिक कोलेसिस्टाइटिस में देखने को मिलता है, ठीक है। और डायग्नोस्टिक फीचर भी और डिस्कस कर ही लिए कि डब्ल्यूबीसी लेवल ज्यादा मिलेगा, एलएफटी जो लेवल्स है वो भी ज्यादा मिलेगा। यूएसजी फाइंडिंग में क्या मिलता है, यूएसजी फाइंडिंग में उनको जो गॉल ब्लैडर मिलेगा वो बहुत थिक वॉल गॉल ब्लैडर मिलेगा, और जो बाइल डक्ट होता है ना वो डायलेट मिलेगा, ठीक है, ड्यू टू बिकॉज ऑफ द स्टैसिस ऑफ बाइल। जो बाइल होता है वो स्टैसिस हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो बाइल डक्ट होता है वो डायलेट मिलता है और गॉल ब्लैडर थिक मिलता है। तो ट्रीटमेंट में हम लोग क्या दे सकते हैं, ट्रीटमेंट में हम लोग एंटीबायोटिक्स, ठीक है, फॉर एनी इन्फेक्शन कॉज, एनाल्जेसिक्स, और जो हम लोग सर्जरी करते हैं दैट इज नोन एज कोलेसिस्टेक्टोमी। तो कोलेसिस्टेक्टोमी जो हम लोग सर्जरी करते हैं वो भी लाइक इलेक्टिव सर्जरी करते हैं, या इमरजेंसी कोलेसिस्टेक्टोमी करते हैं, या अर्ली कोलेसिस्टेक्टोमी करते हैं, और डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन हम लोग कोलेसिस्टेक्टोमी हम लोग करेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा ट्रीटमेंट ऑफ कोलेसिस्टाइटिस। और कोलेसिस्टाइटिस का ट्रीटमेंट में जैसे हम लोग एंटीबायोटिक्स मेनली जो हम लोग यूज करते हैं, मेनली जो पॉजिटिव और नेगेटिव एनारोबिक जो ऑर्गेनिजम्स के लिए हम लोग यहाँ पे एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं, मेनली नोन एज एमिकासिन या थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन, ठीक है, वो सारे एंटीबायोटिक्स मेनली हम लोग यूज करते हैं, सेफुरॉक्सिन, ठीक है। और पेशेंट को क्या करते हैं, एनपीएम में रखते हैं, नील पालोडर में रखते हैं 2-3 दिन तक, आईवी फ्लूइड मेनली हम लोग मेंटेन करते हैं। पेशेंट को हम लोग एंटी स्पैस्मोटिक ग्रुप ऑफ ड्रग, जैसे पेशेंट कंप्लेन कर रहा है पेन का, लाइक मॉर्फिन अराउंड 8 to 10 मिलीग्राम आईएम हम लोग डोज देते हैं फॉर एनाल्जेसिक्स में, ठीक है। और कभी कभार इंजेक्शन एट्रोपिन भी देते हैं टू रिलीव स्पैज्म ऑफ द स्पिंटर ऑफ ऑडी, ठीक है। वहां पे क्या होता है, स्पिंटर ऑफ ऑडी में जो हम लोग डिस्कस किए, वहां पे क्या होता है, इन्फ्लामेशन स्पैज्म होता है, तो उसमें हम लोग इंजेक्शन एट्रोपिन देते हैं जिस वजह से वो स्पैज्म रिड्यूस हो जाए। और उसके बाद हम लोग इलेक्टिव कोलेसिस्टेक्टोमी हम लोग करते हैं, अर्ली कोलेसिस्टेक्टोमी और इमरजेंसी कोलेसिस्टेक्टोमी, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, ये तो हमने डिस्कस कर लिया कैलकुलस वाला पार्ट, ठीक है, एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस वाला पार्ट जिसके अंदर कैलकुलस आता है। अब अकैलकुलस के अंदर आते हैं। अकैलकुलस किस रीजन से होता है, व्हेन देयर इज नो स्टोन, ठीक है, ड्यू टू एनी सेकेंडरी कॉज, यानी ट्रॉमा या एनी बर्न। बर्न केसेस में क्या होता है कि वहां पे बहुत सेप्सिस होने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है, और इन्फ्लामेशन होने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। तो वहां पे क्या होता है, कोलेसिस्टाइटिस ड्यू टू इन्फेक्शियस कॉज की वजह से बर्न कंडीशन में देखने को मिलता है, ट्रॉमा की कंडीशन में देखने को मिलता है, यानी कोई सर्जरी अगर परफॉर्म किए हो, सर्जरी करने के बाद क्या हुआ वहां पे कोई आफ्टर पोस्ट ओटी जो इन्फेक्शन हो गया, उसकी वजह से क्या होता है, कोलेसिस्टाइटिस देखा गया है सब। प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स मतलब जो सारे फैक्टर्स जो कोलेसिस्टाइटिस को एग्रेवेट करे, वो सारे कंडीशंस क्या क्या होते हैं, एक होता है डायबिटीज मेलिटस, सी ऑफ द गॉल ब्लैडर, इन्फेक्शन कॉज, ये सारे क्या होते हैं ना, सिस्टाइटिस, अकैलकुलस सिस्टाइटिस को प्रेसिपिटेट करते हैं, मतलब ये सब सारे कंडीशन बढ़ाते हैं। और जैसे सिस्टमिक डिजीजेस के अंदर जैसे क्या हो गया, सीवीएस डिजीजेस, ठीक है। हाँ बोलो। हेलो। हाँ हाँ बोलो। ये गॉल ब्लैडर क्या, कैल्शियम? सी ऑफ गॉल ब्लैडर मीन्स कैंसर, कैंसर ऑफ गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर का अगर कार्सिनोमा हो तो वहां पे क्या होता है, वो कोलेसिस्टाइटिस करवाता है, ठीक है। डायबिटीज मेलिटस हो गया, इन्फेक्शन कोई वजह से हो गया, ठीक है। और कोई और क्या होता है, कभी कभार ये जो गॉल ब्लैडर होता है, ये कभी कभी इसका जो वॉल होता है टॉर्सन हो जाता है। टॉर्सन मतलब इसका जो वॉल रहता है वो टॉर्सन, यानी कि लाइक टॉर्सन, आई होप सबको समझ में आ रहा है, लाइक उसका बेंड हो जाता है और टॉर्स हो जाता है, मतलब फ्लेक्स हो जाता है काइंड ऑफ। सिस्टमिक डिजीज के अंदर आता है टीबी, सिफिलिस, एक्टिनोमायोसिस, सार्कोइडोसिस, ठीक है। और सीवीएस यानी कोरोनावास्कुलर डिजीज में ऐसा देखा गया है कोलेसिस्टाइटिस प्रेसिपिटेट करता है। डायग्नोसिस के हम लोग क्या करते हैं, यूएसजी कराते हैं। और यूएसजी में हम लोग को यहाँ पे क्या मिला था, यहाँ पे डायलेटेड बाइल डक्ट मिला था और गॉल ब्लैडर थिक एंड मिला था, ठीक है। ये तो हमारा खत्म हो गया, देखो, लाइक अकैलकुलस कोलेसिस्टाइटिस, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इसका, अगर फिर से डिस्कस कर लेते हैं, अकैलकुलस कोलेसिस्टोपैथी किसको बोलेंगे। अकैलकुलस कोलेसिस्टोपैथी उसको बोलेंगे व्हेन, जब मोटिलिटी ऑफ द गॉल ब्लैडर जब डिक्रीज हो जाए, ठीक है, ड्यू टू एनी स्पेसिफिक रीजन, और वहां पे क्या हो, रिकरेंट बिलियरी पेन हो। यहाँ पे क्या होता है कि जब गॉल ब्लैडर का मोटिलिटी कम हो जाए, अब मोटिलिटी कम हो जाए क्या होगा, मोटिलिटी कम हो जाने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर बाइल क्या होगा, स्टेसिस होने लगेगा, बाइल का फर्दर इंटेस्टाइन में मूवमेंट नहीं होगा, फैट का डाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो वहाँ पे क्या होगा, रिकरेंट बाइल का स्टेसिस होने की वजह से रिकरेंट बिलियरी पेन होगा। पेन कहाँ होगा, राइट अपर क्वाड्रेंट में, एज वी एक्सप्लेन।
देखो यहाँ पे कोलेसिस्टोकाइनिन का लेवल हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। तो कोलेसिस्टोकाइनिन का लेवल हम लोग क्या पढ़े थे यहाँ पे फिजियोलॉजी में, कि कोलेसिस्टोकाइनिन कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है, कि गॉल ब्लैडर का जो बाइल है वो कॉन्ट्रैक्ट जैसे करेगा, वो बाइल क्या होगा, इंटेस्टाइन में जाकर के सिक्रेट करेगा। तो यहाँ पे कोलेसिस्टोकाइनिन क्या होगा ना, यहाँ पे लेवल कम हो जाएगा, ठीक है। इसलिए कोलेसिस्टोकाइनिन का लेवल हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं, और वहां पे गॉल ब्लैडर का इजेक्शन जो होता है वो लेस देन 40% हो जाता है, ठीक है। दिस इज द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। तो अकैल्कुलस कोलेसिस्टोपैथी में क्या हुआ, मोटिलिटी ऑफ गॉल ब्लैडर डिक्रीज किया, कोलेसिस्टोकाइनिन जो लेवल है वो भी डिस्कस तुम्हारा कम हो जा रहा है। और राइट अपर क्वाड्रेंट में जैसा क्लिनिकल फीचर्स जो सारे मिला था, मर्फी साइन पॉजिटिव, ठीक है, बोआ साइन भी मिला था, तो वो सारे क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलता है। यूएसजी में जो हमको मिलेगा, गॉल ब्लैडर जो होगा, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, मोटिलिटी मेरा डिक्रीज कर रहा है, गॉल बाइल का क्या होता है, स्टैसिस हो रहा है, ठीक है, बाइल फर्दर मूव नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, बाइल का लाइक डिस्टेंडर हो जाएगा गॉल ब्लैडर मेरा, क्योंकि बाइल का यहाँ पे स्टैसिस बहुत बढ़ जा रहा है। तो गॉल ब्लैडर मेरा जो यूएसजी फाइंडिंग आएगा, वो गॉल ब्लैडर क्या होगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, लाइक डिस्टेंडर हो जाएगा। तो यूएसजी में ऐसा दिखाएगा, लाइक डिस्टेंडेड गॉल ब्लैडर। अब आते हैं एम्फाइसीमेटस। देखो एम्फाइसीमेटस हमने ये कवर कर लिया। अब आते हैं एम्फाइसीमेटस कोलेसिस्टैटिस किसको बोलते हैं। एम्फाइसीमेटस का मतलब होता है एम्फाइमा, मतलब उसका मतलब होता है पस कंटेनिंग, ठीक है। पस किस लिए बनेगा, ड्यू टू एनी इन्फेक्शन, बैक्टीरिया इन्फेक्शन। तो जो इन्फेक्शन यहाँ पे देखने को मिलता है, डेट इज नोन एज क्लॉस्ट्रीडियम ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब ये जो क्लॉस्ट्रीडियम है, जैसे हम लोग जानते हैं कि क्लॉस्ट्रीडियम जो होता है वो इन्फेक्शन, वो गैंग्रीन कराने में बहुत इसका रोल रहता है, मेजर रोल। क्लॉस्ट्रीडियम गैस गैंग्रीन, अगर याद हो तुम लोग को गैंग्रीन के बारे में, ड्राई गैंग्रीन, वेट गैंग्रीन, और हम लोग पढ़ते हैं गैस गैंग्रीन। तो क्लॉस्ट्रीडियम का ऑर्गेनिज्म यहाँ पे इन्फेक्शन देखने को मिलता है इन केस ऑफ एम्फाइसीमेटस कोलेसिस्टाइटिस। वहां पे क्या होता है, जो गॉल ब्लैडर का ल्यूमेन होता है ना, वहां पे गैस भर जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वहां पे फर्दर गैंग्रीन होने का चांसेस मिलता है, ठीक है। और गैंग्रीन जब वहां पे जो फॉर्मेशन होगा, वहां पे क्या होता है, फर्दर इट लीड्स टू परफोरेशन, जिसके परफोरेशन के बाद वहां पे क्या होता है, लीड्स टू पेरिटोनाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द पेरिटोनियम। जो गॉल ब्लैडर का लेयर होता है, पेरिटोनियम मस्कुलर लेयर, ठीक है, इसमें क्या होता है, फर्दर पेरिटोनियम जो लेयर है उसमें क्या होता है, पेरिटोनाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द पेरिटोनियम होता है। तो हमने क्या पढ़ा एम्फाइसीमेटस कोलेसिस्टाइटिस में, कि क्लोस्ट्रीडियम का ऑर्गेनिज्म यहाँ पे क्या होता है, इन्फेक्शन कराता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वहां पे गैस प्रोड्यूस होता है गॉल ब्लैडर लुमेन में। वहां पे क्या होता है, गैंग्रीन का डेवलपमेंट होता है, क्योंकि गैस प्रोड्यूस हो रहा है, वहां पे गैंग्रीन हो जा रहा है, ब्लड सप्लाई हैम्पर हो रहा है, फिर परफोरेट हो जा रहा है, परफोरेट होने की वजह से वहां पे एक्सेसिव पेन मिलता है, पेरिटोनाइटिस होता है, इन्फ्लामेशन मिलता है, जिसकी वजह से कोलेसिस्टाइटिस का डेवलपमेंट होता है। यहाँ पे ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या होता है, यहाँ पे कोलेसिस्टाइटिस एम्फाइसेमेटस वाला है वो हम लोग करते हैं मेट्रोनिडाजोल, ठीक है, क्योंकि बैक्टीरिया में अच्छा काम करेगा, और गट का इन्फेक्शन है, डेट इज नोन एज, गट का बार इन्फेक्शन करा देता है क्योंकि पेरिटोनाइटिस हो रहा है। मेट्रोनिडाजोल इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन केस ऑफ एम्फाइसेमेटस कोलेसिस्टाइटिस, ठीक है। तो ये जो गैस हम लोग को कहाँ मिलेगा, जब हम लोग एक्सरे एब्डोमेन कराते हैं ना, तो वहां पे हम लोग को क्या मिलता है, गैस इन गॉल ब्लैडर देखने को मिलता है। वी कैन अप्रिशिएट गॉल ब्लैडर का जो एरिया है वहां पे गैस देखने को मिलता है। इट इज अ डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ गॉल ब्लैडर इफ वी डू एक्सरे एब्डोमेन, ठीक है। तो ट्रीटमेंट हम लोग क्या करते हैं, फिर से का ट्रीटमेंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि मेडिकली ट्रीटमेंट हम लोग कर सकते हैं, सर्जिकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो मेडिकल में हम लोग एनाल्जेसिया दे सकते हैं, ठीक है, जो हायर एंटीबायोटिक्स लाइक मेपेरिटीन, एनसेड वगैरह एनाल्जेसिया में दे सकते हैं। मेपेरिटीन ये क्या है, सॉरी एंटीबायोटिक में बोल रहा हूँ, ये काइंड ऑफ पेन किलर है जो स्पैजम को कम करता है, ठीक है। स्पिंटर ऑफ ऑडाई का जो स्पिंटर है उसको में जो स्पैजम होता है वो मेपेरिटीन कम करता है। आईवी एंटीबायोटिक्स जैसे थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन, पेलिसिनिन ग्रुप ऑफ ड्रग्स, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ये सारे हम लोग एंटीबायोटिक्स चार्ज कर सकते हैं। सर्जिकली जो ट्रीटमेंट होता है, जो क्लासिक सर्जरी हम लोग फॉलो करते हैं, दैट इज नोन एज कोलेसिस्टेक्टोमी। कभी कभार एग्जाम में जो है वो कोलेसिस्टेक्टोमी का एक शॉर्ट नोट 5 मार्क्स क्वेश्चन कभी कभार पूछ लेता है, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो कोलेसिस्टेक्टोमी करते हैं जैसे नोन एज इमरजेंसी कोलेसिस्टेक्टोमी, ठीक है। अगर वहां पे कोई इम्फेसमेटस का परफोरेशन हुआ, मतलब ये वाला कंडीशन, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, इमरजेंसी कोलेसिस्टेक्टोमी करते हैं। एक इलेक्टिव कोलेसिस्टेक्टोमी किसमें करते हैं, अगर लेस देन 72 आवर्स लेके पेशेंट आया, अनकॉम्प्लिकेटेड और एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस अगर लेस देन 72 आवर्स का प्रेजेंट किया, तो हम लोग इलेक्टिव कोलेसिस्टेक्टोमी करते हैं, ठीक है। डिलेट भी हम लोग कभी कभार कर सकते हैं, अगर जब रिस्क देखा गया, अगर कम या फिर अगर ज्यादा हो, तो उस हिसाब से पेशेंट का कंडीशन देख करके हम लोग डिलेट कोलेसिस्टेक्टोमी भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा खत्म हुआ एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस का पार्ट, ठीक है। इतना क्लियर है सबको। है दादा।
और डिस्कस करें क्या क्रॉनिक कोलेसिस्टाइटिस, और 15 मिनट्स लगेगा तो ये खत्म हो जाएगा। और डिस्कस करें, 10 मिनट्स लगेगा हार्डली। मैं एक लिंक शेयर कर रहा हूँ और एक 10 मिनट्स हार्डली लगेगा तो ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, मैं और एक लिंक शेयर कर रहा हूँ, तुम लोग एक बार ज्वाइन करो, लाइक 10 मिनट्स हार्डली लगेगा। हाँ, ज्वाइन कर लो।